हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जो MHI 04 जो इग्नू के MA हिस्ट्री का पेपर है जो फर्स्ट ईयर में लगता है MHI 04, उसके बारे में, जिस पेपर का नाम है भारत में राजनीतिक संरचनाएं। तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें पता लग सकेगी कि पेपर का पैटर्न क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस हिसाब से तैयारी करिएगा। आपको पता है जैसे कि असाइनमेंट के मार्क्स जाते हैं 30% मार्क्स, जो 100 में से जो आपके मार्क्स आएंगे उसके 30% मार्क्स आपके ऐड होते हैं असाइनमेंट के। और जो आपके रिटर्न के एग्ज़ाम होते हैं, टर्म एंड के एग्ज़ाम होते हैं, उसके आपके 70% मार्क्स जो आपके आएंगे उसके 70% मार्क्स ऐड होते हैं। तो अब आपके जो MHI 04 में किस तरीके से तैयारी करनी है वो बताऊंगा मैं। ये पेपर है बहुत इजी, लेकिन इसको अगर आप सही ढंग से तैयारी करोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं इसमें। अराउंड 70 to 80% मार्क्स इजीली आ सकते हैं अगर थोड़ा से ध्यान से करो तो। लेकिन इसको ना आपको मैं बताता हूँ, इसके जो सेकंड सेक्शन है ना, जैसे आप पता है कि 2 सेक्शंस में पेपर आते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2। तो हर सेक्शन में से मिनिमम 2 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और एक में 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। 20 मार्क्स के भी होते हैं क्वेश्चन इसमें, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि ये 5th क्वेश्चन है छोटा, इसमें 2 आप कर सकते हो, 10-10 के मार्क्स से होते हैं। तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जिसमें से 20 मार्क्स करके होते हैं ईच। तो आपके 100 मार्क्स का कंप्लीट होता है। तो इसमें जो सेक्शन 2 है, मैं पहले उसके बारे में बात करता हूँ, बहुत इजी है। तो आप, मेरी राय है, आप उस सेक्शन 2 को अच्छे से कवर कीजिएगा। इसमें आपको बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि एक तो औपनिवेशिक जो टॉपिक है, उपनिवेश अंग्रेजों के टाइम पर जो आए थे, अंग्रेज आए थे, उनके बारे में हर कोई जानता है। तो उससे रिलेटेड आप आराम से लिख सकते हो। तो आप ना उपनिवेश वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एक 8वां क्वेश्चन देख रहे हो आप, और 9वां क्वेश्चन देख रहे हो, और 10वां क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो कि भारत में औपनिवेशिक शासन को बनाए रखने में सूचनात्मक सामग्री को लेखबद्ध करने के प्रयासों के महत्व का आंकलन कीजिए कि औपनिवेशिक शासन बनाए रखने के क्या क्या कारण थे, मतलब किन किन कारणों से उपनिवेश जो अंग्रेजों ने इतना टाइम तक राज किया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताना है। उत्तर औपनिवेशिक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर औपनिवेशिक भारतीय राज्य के स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए कि उपनिवेश जब थे, वो जब तक इंडिया उपनिवेश था, इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन ब्रिटेन का, ठीक है। जैसे हमें, हमारे यहाँ कौन से आए थे, देखो एक तो आए थे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, PDEF, जो कि पुर्तगाली, डच, इंग्लिश एंड फ्रांसीसी जिसे बोल जाता है। और उसके बाद वो भी हमारे ये इस क्रम में आए थे, ठीक है। डैनिश भी बोला जाता है, वो बाद में आए थे। तो ये एक क्रम है। अब क्रम वाइज भी आज कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग टाइम पीरियड है। तो हम इसके ऊपर ना जाकर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। और थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा कि किस किस में कौन कौन से आपको पॉइंट ऐड करने हैं, ताकि आप उसका अच्छे से कर सको। सो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए है। तो आपको सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया कि उपनिवेश अंग्रेजों के बारे में जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ लेना, आपको बेसिक नॉलेज भी होगी। तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक 10th क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्ति, कि फ्रांसीसी जो आए थे उन्होंने वो कैसे राज किया, उन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद में उनसे रिलेटेड हमें एक्टिविटी, उनसे रिलेटेड हमें लिखना है। फिर 18वीं शताब्दी से जुड़ा विवाद के बारे में ये भी आप लिख सकते हो। और एक है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की ओर संक्रमण, ये भी इजी क्वेश्चन है। सातवाहन राज्य, ये भी बहुत इजी है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, ये सातवाहन राज्य। लेकिन अगर आप इनमें से 2 करना चाहो तो आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन भी कर सकते हो फ्रांसीसी वाला भी, और आप वो भी लिख सकते हो कि मध्यकालीन भारत की ओर कैसे ये प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संक्रमण कैसे हुआ, जिसके अलग अलग ये मत हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि आप रहने दीजिएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज आपको अलग अलग जो थिंकर्स उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये रहने रह के 18वीं शताब्दी से जुड़ा विवाद के ऊपर आप अच्छे से लिख सकते हो। और सातवाहन राज्य अगर आपको आता है तो बहुत बेहतर है। तो आपके ये 3 क्वेश्चन तो इधर ही कंप्लीट हो गया, 8, 9, 10 में। अब देखोगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, छठा क्वेश्चन, और 7वें में है दिल्ली सल्तनत के अधीन राजस्व प्रणाली। और मेरे मानो तो आप एक जो अंग्रेजों वाला पढ़ रहे हो, उसके अलावा ना आप ये दिल्ली सल्तनत जरूर पढ़ लेना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से और मुगल साम्राज्य, ये मेडावली हमें 2 ही पढ़ने होते हैं मध्यकालीन भारत में। तो बहुत इजी टॉपिक है। तो दिल्ली सल्तनत में कैसे उनकी रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। और मौर्य साम्राज्य अगर आपको पता है, आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको ध्यान है, उनके कौन कौन से उसके राजा हुए थे और उनके प्रशासन ने उन्होंने कैसे चलाया था, आपको पता होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अशोक महान था या अकबर, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो ये कंपैरिजन कर भी सकते हो। ये आपको नॉलेज, वैसे अगर आप हिस्ट्री पर, आपने हिस्ट्री किया, हिस्ट्री में एडमिशन लिया, तो ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री की बेहतरीन नॉलेज होगी, आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता होगा, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था कैसे थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा गया, प्रशासन से संबंधित, अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा गया है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, और भी बहुत सारी जो
बातें लिखी गई है उसके बारे में। तो हम इसके अंदर मैं आपको कहूँगा, अगर 3 क्वेश्चन अगर आपको, वैसे तो उपनिवेशिक पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड आप सारे पढ़ोगे डायमेंशन। अगर आप उपनिवेश कवर करते हो ना, आप मेरे मान के चलो कि आपके इस पेपर का भी कवर हो रहा है, और आपके MHI 5 में भी जितना मेरे को ध्यान है उसमें भी आता है, और एक शायद MHI 1 या 2 में भी एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है। तो बहुत ही आराम से आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उपनिवेशवाद और जो उत्तर उपनिवेशिकवाद है उसको भी हमें, पोस्ट कॉलोनिज्म भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि एक उपनिवेशिक वाला पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से कवर होगा। एक दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, ठीक है। वो मौर्य साम्राज्य अगर आपको पता है, और ये एनिशिएंट में मौर्य साम्राज्य और सातवाहन पढ़ लेना। तो ये पेपर है हमारे, ये कवर हो रहा है। और हम देखेंगे थोड़ा सा पीछे चल के, तो जब आप वो उपनिवेश पढ़ोगे तो मुर्शिद कुली खान भी आपको आ ही जाएगा, ठीक है। मुर्शिद कुली खान जो 5 क्वेश्चन में बता रहा हूँ इसका सीन है, उसमें जब हम पढ़ते हैं कि बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, बिहार के बारे में, जो हम कहते हैं कि अलग अलग जो रीजनल वाले जो पढ़ते हैं उसके अंदर जो अलग अलग स्टेट्स आते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं मुर्शिद कुली खान बिहार में, बंगाल में। क्योंकि बंगाल पहले बहुत बड़ा होता था, जिसमें बिहार का एरिया, आज का बिहार का एरिया, वर्तमान का उड़ीसा का एरिया, और बहुत सारे एरियाज आते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि प्राच्यविद विचारधारा क्या आती है, जब हम एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं तो उसमें प्राच्यविद विचारधारा आती है, और एक आता है कि जो प्राच्यविद, और एक जो अब बिलीव करते हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन में बिलीव करते हैं। प्राच्यविद वाले क्या कहते थे कि जो एजुकेशन का सिस्टम क्या होना चाहिए कि हम पुराने जो है, पुराने सोर्स हैं या फिर वेदों की तरफ है, मतलब कि जो वो कहते थे वेदों की ओर लौटो, जैसे एक तरीके से, जैसे दयानंद सरस्वती का था ये कोटेशन। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञान का भंडार है वो हमारे पुराने जो सोर्स हैं, हमारे नॉलेज के सोर्स है, उनकी बात करते थे, उनकी वकालत करते थे, वेदों को पढ़ने की बात करते थे। ये प्राच्यविद विचारधारा हो गई। जब हम बात करते हैं कि मॉडर्न थिंकर्स की, तो वो होते हैं क्या नाम, उसको प्राच्यविद के अलावा एक शायद कुछ और नाम से बोलते हैं, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन आप देख लीजिए ये प्राच्यविद विचारधारा है। और उसके बाद अगर ब्रह्मविद्या है, और ये आप रहने दीजिए, ठीक है। न्याय प्रशासन पढ़ोगे तो आप ऑब्वियसली एक, अब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो न्याय प्रशासन वगैरह हो जाएगा। जब आपने ये आप उपनिवेश वाला पढ़ोगे ना, उसी के अंदर कवर हो जाएगा। देखो इसके अलावा भी ये भी कंप्लीट हो रहा है, तो 4 क्वेश्चन तो हमारे हो गए। तो और उसके अलावा भी देखो 4 क्वेश्चन और पड़े हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, भारत में सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए औपनिवेशिक राज्यों द्वारा उपयोग में लाए गए तरीकों का विवरण दीजिए। फिर वही आ गया। तो 5 के 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको उपनिवेश से, देख रहे हो, इनडायरेक्टली 5 के 5 क्वेश्चन। एक बार अगर आप एक टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हो उपनिवेश वाला, उपनिवेश में क्या था पूरा पढ़ लो ना, पूरा उसके सारे डायमेंशन कवर कर लो कि उपनिवेश से पहले वो क्या व्यवस्था थी, उपनिवेश आया, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे ऊपर कैसे राज किया, हमारी इकोनॉमी कैसे हो गई। जैसे कि एक दादा भाई नौरोजी है, जो जिन्होंने पहले हम मानते हैं, जिन्होंने बताया था कि अंग्रेजों ने हमारा इतना शोषण किया है कि हमारे प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये रह गई थी। हम RC दत्त को पढ़ते हैं, रमेश चंद्र दत्त को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके उन्होंने वो भी, ये हमारे जिसे पढ़ते हैं ना इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनसे रिलेटेड जो थिंकर्स है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे ना तो आपकी थोड़े थोड़े जो नॉलेज होने लगेगी हर बंदे के बारे में, कि कौन सा व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व था। तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन भी हो गया। तो मेरे 5 क्वेश्चन तो अभी हो गए, उपनिवेश से ही हो गए। बाकी मेरे को करने की क्या जरूरत है। देखो अभी मैंने कहा था एक दिल्ली सल्तनत मुगल राज्य जरूर पढ़ने। अब तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो मुगल राज्य के स्वरूप से पूछा है कि उसके विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब मुगल हो गया, दिल्ली सल्तनत, देखो 6 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं अब फिर भी एक बार क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं ना अपने। तो एक पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिखा हुआ है। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में उत्तर भारत में राज्य से पहले से राज्य की ओर संक्रमण, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आप ये जरूर पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। क्योंकि 5 क्वेश्चन करने हैं, उपनिवेश से आपके 70% पेपर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपका उपनिवेश वाले क्वेश्चन कम आ जाए, तो फिर क्या करें। इसलिए ना ये सेफ खेलने के लिए थोड़े अपने को ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेने चाहिए, कवर कर लेने चाहिए, कि चाहे कितना मर्जी टफ पेपर बना ले, मेरा को 100% है, 90% से अबव पेपर तो मेरा कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, एक उत्तर भारत में राज्य से पहले से राज्य की ओर संक्रमण वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। और दूसरा देखो कि मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन से संबंधित दृष्टिकोण अलग अलग उसके बताने हैं कि क्या पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट थी, क्या उनका सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था जो प्रारंभिक मध्यकाल, मतलब दिल्ली सल्तनत से पहले वाला जो टाइम आता है वो प्रारंभिक मध्यकाल माना जाता है, जो 8वीं से 12वीं सदी के बीच में माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक पेपर है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब पता क्या लगा, देखो एक तो हमें पता लगा कि उपनिवेश वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा, जो कि राज्य से पहले से राज्य की ओर संक्रमण की क्या व्यवस्था थी। उपनिवेश से मेरे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं पहले देखते हैं। चौथा एक क्वेश्चन होगा, ये 5वें में मेरे 2 कंप्लीट हो रहे हैं, मुर्शिद
कुली खान साहब का और प्राचीविद विचारधारा वाला 2 क्वेश्चन तो यही मेरे कंप्लीट हो गए पहले सेक्शन में। तीसरे क्वेश्चन में देख रहा हूँ तो मैं दूसरे सेक्शन में देख रहा हूँ, सॉरी। तो तीसरा क्वेश्चन हो रहा है मेरा 8वां, फिर 9वां और 10वें भी। तो मेरा उपनिवेश से ही मेरा 100% पेपर कंप्लीट हो रहा है, जबकि मैं कह रहा हूँ आपको और क्वेश्चन करो ताकि आप बिल्कुल सेफ खेल सको। तो 5 क्वेश्चन तो उपनिवेश से ही पूरे हो रहे हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली सल्तनत मुगल पढ़ लेना। तो एक 7वां क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है, और एक ये पढ़ लेगा आप मुगल राज्य वाला तीसरा। तो 2 टॉपिक में हमारे 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है। सिर्फ 2 क्वेश्चन मतलब 2 टॉपिक पढ़ने से उपनिवेश और ये मौर्य और क्या नाम दिल्ली, 3 टॉपिक से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके अलावा अगर आप मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़े थोड़े छोटे छोटे तरीके से पढ़ लेना तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सातवाहन पढ़ लेना वगैरह वगैरह। तो ये हो गया। उसके बाद अगले पेपर में आते हैं, वही तमिल कम का मुख्य तंत्र। ये है ना थोड़ा क्वेश्चन है ना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसके टर्म्स बहुत है। आप चाहो तो इसे कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बताया उपनिवेश वाला, तो पहले वही देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। सेक्शन बी में आते हैं, पहले सेक्शन बी की बात करेंगे। देखो फिर पुर्तगाल सामूहिक साम्राज्य, वही पुर्तगाली वाले, वही जब उपनिवेश पढ़ रहे हैं तो सारे पढ़ेंगे ना। पुर्तगाली पढ़ेंगे हम, डचेस पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे, फ्रांसीसी पढ़ेंगे, सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देखो मुर्शीद कुली खान फिर आ गया। फिर तीसरा वो देखो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में स्वतंत्र देशी राज्यों की। देखो हम पढ़ते हैं ना देशी राज्य, स्वतंत्र देशी प्रिंसिपली स्टेट्स होते हैं, ठीक है। उत्तर उत्तर क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तर राज्य कुछ ऐसे होते हैं, मतलब जिसके ऊपर एक तो प्रिंसिपल स्टेट है, जिसके ऊपर स्वतंत्र राज्य है। कुछ होता है कि जो अंग्रेजों के अंडर में होते हैं, ठीक है। जो फिर हम वो जब पढ़ रहे हैं तो बहुत ईजी लैंग्वेज से पढ़ने का। आपके अगर आपके पास इग्नू के नोट्स हैं तो आप उसे पढ़िएगा, नहीं तो मैं लेक्चर बनाऊंगा आराम से। हर पेपर पे 5-6 वीडियो बना दूंगा, वही वीडियो देखना। कोई कुछ नहीं पढ़ना, आराम से 1 घंटा भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपकी वीडियो देखोगे तो भी आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ना किसे यार, एक एक दिन पढ़ के पेपर देते हैं लोग, लेकिन फिर भी ना आप पढ़ो। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ पढ़ो, और जितना मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकता हूँ ना आपको पक्का करूँगा। और आप भी थोड़ा मेरे को अपना सपोर्ट कीजिएगा अपने चैनल को डेवलप करने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बीच में मसूरी कर देते हैं क्योंकि शुरू लास्ट में आप टपा देते हो। तो खैर वो छोड़ो, और ज़रूर मेरे को ना कमेंट में ये ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो में कैसी लगी और उसमें कुछ कमी है, या फिर आपको कुछ और ऐड चाहिए, कुछ और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा। देखो 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया, फिर 8वां क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। फिर औपनिवेशिक वन नीति भी हो गया, 9वां भी हो गया। फिर 10वां देखोगे तो उसमें भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त आ रहा है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आ रही है, औपनिवेशिक राज्य की प्रगति। 5 क्वेश्चन के 5 उपनिवेश से रिलेटेड है। जब मैं औपनिवेशिक वन नीति की आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ये है ना पढ़ोगे तो इसमें ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जब भी हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, जब भी हम पढ़ते हैं, जब हमारी पारिस्थितिकी तंत्र की बात आती है, तो जैसे अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों का मुख्य टारगेट क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि भाई साहब अपने मातृ देश के लिए, मतलब अंग्रेज खुद के देश के लिए, इंग्लैंड के लिए, मैनचेस्टर के लिए, अपने मतलब क्या मैनचेस्टर बोल रहा हूँ तो आप सोचो, जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यापारिक केंद्र था। तो अंग्रेज ब्रिटेन के लिए हितों की रक्षा करेगा, लेकिन क्या करेगा हमारे हम तो क्या कॉलोनी है ना, हम उपनिवेश है। उपनिवेश वो होता है जो कि पराधीन होता है, मतलब जिसके पास शक्ति कम है, जो कमज़ोर देश है। उपनिवेश की परिभाषा क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब एक शक्तिशाली देश है, दूसरा कमज़ोर देश है। तो शक्तिशाली देश का जो पावरफुल जो कंट्री है वो क्या करेगा, जो कमज़ोर कंट्री है, वीक कंट्री है, उसको दबा लेगा। उसके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और सभी के सभी जितने भी डायमेंशन आप सोच सकते हैं ना, उससे क्या करेगा, एक्सप्लोटेशन करेगा, उससे उसका क्या करेगा, शोषण करेगा। उसका शोषण करेगा तो वही उसके जो भी उनके रिसोर्सेज है उसको लूटेगा, उससे खाएगा। कुछ ही मानो ऐसे कि मतलब लूटना है उसके मतलब उसके जो राइट्स है या फिर उसके जो रिसोर्सेज है सबको लूटेगा। तो यही उपनिवेश की परिभाषा होती है। अंग्रेजों ने यही तो किया। और अंग्रेजों ने रेल चलाई, ठीक है, कैसे चलाई, रेल चलाने के लिए कितने आपको पता है स्लीपर लगते थे, और एक स्लीपर को बनाने के लिए कितना लीटर पानी लगता था, और एक स्लीपर के लिए कितने पेड़ों को काटा जाता था। तो पारिस्थितिकी का अब डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को अब कहते हैं ना, डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, कहते हैं कि पर्यावरण केंद्रित होना चाहिए, एनवायरनमेंट सेंट्रिक होना चाहिए, कि पर्यावरण को ध्यान रखते हुए पर्यावरण सेंटर में होना चाहिए, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, तब विकास हो। तो वो एक सतत विकास माना जाता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाता है। आप ये पॉइंट ऐड कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जब मैं बात कर रहा हूँ औपनिवेशिक वन नीति, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं रखा। उन्होंने रखा कि हमें तो बस क्या नाम, अपने सामान को हम कच्चा माल ले जाएंगे, यहाँ से पक्का माल बनाएंगे वहाँ पे। यहाँ से इंडिया से कच्चा माल उठाया, इंग्लैंड में पक्का माल बनाया, और पक्का माल बना के उसी को वापस इंडिया में भेज दिया, ठीक है।
इंडिया में भेज दे और उसी से पैसे बना रहे। पहले कच्चे माल का तो कौन पैसे देगा यार, अब राज कर रहे तो कौन देगा, और पक्का माल वही बेचेगा और उसी का पैसा बनाएगा। मतलब इंडिया के रिसोर्सों का हनन किया, उसको पहले तो कच्चा माल भी लिया, उसका जो रिसोर्सेज को डेवलप भी नहीं होंगे, जो डेवलप्ड हो रहा है उसका शोषण किया और उसी को डेवलप्ड करके और उसी को बेच रहा है इंडिया में। देखो कितना ज़्यादा शार्प माइंडेड थे अंग्रेज। तो देखो इसमें 5 में से 3 करने आराम से हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। फिर मैंने कहा था सातवाहन राज्य, देखो इसमें फिर पूछा है सातवाहन वगैरह, बहमनी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन, फिर दिल्ली सल्तनत पे एक क्वेश्चन आ गया, ये कर लेना। फिर ये राज्य निर्माण की प्रकृति के बारे में फिर पूछ लिया है, राजपूतों का अधीन पूछ लिया है। तो वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि ये भी मतलब जो थोड़े बहुत हो रहे हैं ना, जैसे राजपूत पढ़ लिया थोड़ा बहुत, वो तो आप कर ही लोगे इतना, तो आप, मेरे को आपसे पूरी उम्मीद है और आप पे पूरा भरोसा है। तो 3 क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट कर लिया मैंने, एक मैं दूसरा कर लूँगा, एक तीसरा कर लूँगा, ना करूँगा तो भी मेरे 5 तो कर रहा हूँ, उसके अलावा तीसरा मैं कर रहा हूँ तो भी मेरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ भी मेरे 5 क्वेश्चन 100%, 100% पेपर कंप्लीट हो रहा है। फिर अगला पेपर देख लो, कैसे भी देखो बार बार क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उपनिवेश वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे ही देखो फिर वो आ गया प्राच्य विदुर, ये देखो, हाँ जो मैं कह रहा था ना, ये सुसमाचार्यों बोला, इवेंजलिस्ट बोलते हैं उसको, जो कि बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी क्या थी, मॉडर्न की बात करते हैं, आधुनिकता पे बिलोंग करते हैं, वो होते हैं सुसमाचारी सो कॉल्ड। और जो पुराने बातें करते हैं ओरिएंटलिस्ट होते हैं, वो प्राच्यवादी करते हैं, वो पुराने सोर्सों की तरफ, पुराने ज्ञान की तरफ हो जाते हैं। तो देखो छठा भी हो रहा है, प्राचीन 7वां क्वेश्चन हो रहा है, दिल्ली सल्तनत हो रहा है, फिर मुगल हो रहे हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो मेरे 7वां 8वां हो रहा है। फिर मैं देखूंगा 10वां का डी भी ईजी है, वो भी बहुत ईजी है, क्योंकि वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, अंग्रेजों के टाइम पे मकाले मिलेट जो एजुकेशन से रिलेटेड था, या जो बोलता था मकाले क्या कहता था कि मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसमें भारतीय रंग से, तो क्या हो, रंग और रूप से मान लो भले ही भारतीय हो, लेकिन जो आत्मा से अंदर खून उनके अंग्रेजों का दौड़े। मतलब बार बार से हम ऐसे इतना बना देंगे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम से एक बंदे को पढ़ाए, वो आया स्कूल में था तो भारतीय, उसे ऐसा बना दिया पढ़ा लिखा के, उसे ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि उसके माइंड का कौन कंट्रोल कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है। अब वो ब्रह्मोदय, फिर से आगे ब्रह्मोदय भी पढ़ लेना, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिर ये बहुत इजी है, 3 4 कितने मर्जी करो, सेकंड सेशन से हमेशा आपके पेपर कंप्लीट होगा ही होगा। 5 है, फिर वो देखो सातवां वाला आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आप कर सकते हो। ये 6ठी से 10वीं शताब्दी राजनीति प्रक्रिया, फिर से वही क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। विजयनगर पढ़ लिया, बहमनी पढ़ लिया, विजयनगर पढ़ लिया, क्या है यार। फिर राजपूत वाला आएगा दूसरा, फिर वही के राज्यों से साम्राज्य की ओर संक्रमण, पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, बार बार, कितने मर्जी आप पेपर बदलोगे, पेपर बदलते रहेंगे, क्वेश्चन ही बदलेंगे, क्योंकि सेफ खेलना मैंने आपको बता दिया कैसे खेलते हैं। फिर हम देखते हैं अगले पेपर में, फिर देखते हैं सेकंड पार्ट में। 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 7वां मुगल होगा, 8वां होगा उपनिवेशी, 9वां भी होगा रेलवे की भूमिका, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने बताया ना पटरियाँ के लिए जो स्लीपर चाहिए हैं, रेलवे का डेवलपमेंट क्यों किया उन्होंने, क्योंकि सामान की आवाजाही आसानी से हो सके, ठीक है। और जो युद्ध होता था, उनको अगर सैनिकों को बुलाना होता था तो कई कई दिन लग जाते थे, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने रेलवे बना लिया तो उन्होंने इवन ये भी कह दिया था अंग्रेजों ने, अगर आपको नुकसान भी हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5% का गारंटी शुदा ब्याज युक्त हम देंगे, आप बस डेवलप्ड करो। समझो इस बात को। फिर देखो 10वां क्वेश्चन मेकाले वाला आ गया, फिर स्थायी बंदोबस्त। अब भाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना स्थायी बंदोबस्त। परमानेंट वाला क्या था, रैयतवाड़ी क्या था, स्थायी बंदोबस्त हो गया परमानेंट वाला। और रैयतवाड़ी जब किसान के पास राइट आ गया, महालवाड़ी मतलब पूरे गांव एक हो जाता है, फिर रेवेन्यू पूरे गांव से वसूला जाता है। ये अलग अलग है, मैं ज़रूर आप पे इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई बैठा है, बनाएगा वीडियो और अच्छे से आपको बताएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हो रहा है, 9वां हो रहा है, 8वां 7वां 6वां सब हो रहे हैं, दूसरे में तो आराम से हो रहा है। फिर 5वां देखो, देखो विजयनगर आ गया, फिर ब्रह्मोदय आ गया, ये भी क्वेश्चन होगा, आपको ब्रह्मोदय करना है, आपको विजयनगर करना है, आपको बहमनी सब करना है, ठीक है। बहुत 3 4 5 6 टॉपिक है यार। तीन उपनिवेश करोगे ना, उसमें भी आप मान के चलो 70% पेपर कंप्लीट होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको सेफ के लिए बता रहा हूँ, कम से कम 5 6 टॉपिक कर लेना। उपनिवेश से आपके 3 क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट हो रहे हैं, हर पेपर में 3 क्वेश्चन कम से कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखो, ये देखो 4वां क्वेश्चन हैदराबाद वाला पूछ लिया, ये छोड़ो, तुम्हें मान लो कि तुम्हें हैदराबाद नहीं आता, ठीक है। 5वां तो तुम कर ही लोगे ना, ब्रह्मोदय वाला कर लोगे और विजयनगर कर लोगे। तो फिर देखो पहला मैंने आपको कहा मौर्य कर लेना, पहला भी अगर आपको मौर्य आपने किया, फिर भी आपने सोचा मौर्य मैं भूल गया हूँ, तो मुगल तो पढ़ा है यार, मुगल करो, मुगल कौन करेगा, तो आप मुगल कर लेना। हर बार वही होगा, हर बार पेपर चेंज होगा, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं होगा चेंज, तो वो है क्वेश्चंस, वो है टॉपिक। फिर देखो 9वां उपनिवेश, 8वां मुगल, फिर पढ़ो ये मनसब जागीर व्यवस्था, तो पढ़ोगे पढ़ोगे, आपको पढ़ना है। मुगल जो पढ़ते हो ना आप, तो उसके अंदर मनसब पढ़ोगे, मनसबदार पढ़ोगे, रही एकता पढ़ोगे, इक्तेदार पढ़ोगे। दिल्ली सल्तनत में तो अलग अलग है, बाकी सब कुछ वही है।
टर्म्स चेंज हो जाएगी लेकिन अंदर वही पढ़ना पड़ेगा, सेम चीज़ है। फिर देखो छठा एजुकेशन पे औपनिवेशिक। तो देखो यार बार बार यही है, हर पेपर में यही है, मैंने आपको बता दिया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे, फिर वो दिल्ली सल्तनत, फिर मुगलों के अधीन प्रभु सत्ता का सिद्धांत, चौथा उपनिवेश। हर बार देख रहे हैं 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें भी 3 कम से कम हो रहा है। देखो उपनिवेश से चौथा क्वेश्चन हो रहा है। फिर आप देखो छठा क्वेश्चन हो रहा है, औपनिवेशिक नीति बताओ शिक्षा के प्रति। अलग अलग जो नीति आई थी, सर्जेंट प्लान आए थे, हंटर कमीशन बैठा था, अलग अलग मैकाले मिनट, सबके बारे में बता दो। जितना ज्ञान है उड़ेल दो, बस यही है। वो चार्ट का यूज़ करना है भाई साहब, चार्ट का बार बार बोल रहा हूँ, चार्ट का यूज़ करना है, ठीक है। चार्ट का यूज़ करोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छी सी इंट्रोडक्शन लिखना, फिर थोड़ा सा बढ़िया सा मार्क मूव करके चार्ट बनाना, अंडरलाइन करना, अलग अलग पेन से अंडरलाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे भी नहीं लाल पीला हरा कर देना, बस अंडरलाइन करना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना कर सकते हो तो, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन ये हो गया। एक चौथा क्वेश्चन हुआ था हमारे यहाँ पे, देखा था ना हमने, हाँ। एक छठा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं एक 9वां क्वेश्चन हो रहा है। फिर 10वें में भी तो बी जो फ्रांसीसी वाला, और 10वां के जो डी है उत्तर उपनिवेशी शासन, वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो बस यही है यार, कितने मर्जी पेपर चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर आप टॉपिक चेंज करते रहोगे, पेपर चेंज करते रहोगे, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। तो सेफ खेलना बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। मतलब उपनिवेश तो आप करोगे तो उसमें 70% पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आपको पढ़ना क्या है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ना है मुगल वाला, ठीक है। उसके मनसबदार वगैरह, मनसब वाले जागीरदारी व्यवस्था वगैरह पढ़ लेना उसमें। चौथा पढ़ लेना आप, अब ये 3 तो मेजर टॉपिक हो गए, ठीक है। अब छोटे छोटे पढ़ लेना, सातवाहन राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेना भाई साहब, थोड़ा पढ़ लेना बहमनी, विजयनगर, हैदराबाद, ऐसे छोटे छोटे खुद की नॉलेज के लिए पढ़ लेना, आपके बहुत काम आएगा। और एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन जरूर करेगा, राज्य से पहले से राज्य की ओर संक्रमण, ये मेरे हिसाब से ये नॉलेज आपको बहुत इससे मिलेगी और अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये पक्का करिएगा। और मैंने मुगल और वो तो मेरे को बता दिया है, तो और ब्रह्मोदय भी पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक है। तो इस वीडियो में है इतना ही है, बाकी कोई अगले हम बनाएंगे अब अगले वीडियो MHA05 के ऊपर, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कशन किया था आज भी, और पहले 2 बार और कर चुके हैं, जो कि MHA01 का पेपर है और MHA02 का था, जी हाँ। और MHA04 का आज बना दे, और एक रहते हैं MA हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के लिए MHA05 का, उसकी भी वीडियो हम जल्दी बनाएंगे, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया, जो बताया कौन कौन से टॉपिक करने हैं, मुश्किल से 5 से 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर से रिपीट करते तो उपनिवेश के बारे में पढ़ लेना, उत्तर उपनिवेश वगैरह, उपनिवेश से जितने भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो पढ़ लेना। पहला टॉपिक होगा, दूसरा हम पढ़ लेंगे दिल्ली सल्तनत, तीसरा हम पढ़ लेंगे मुगल वाला, चौथा हम पढ़ लेंगे क्या नाम, जो राज्य का संक्रमण वाला था वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। और हम पढ़ लेंगे अपने एजुकेशन वाला, जो उपनिवेश में आ जाएगा, एजुकेशन सिस्टम वगैरह पढ़ रहे हैं, मैकाले मिनट पढ़ रहे हैं, ये सब एजुकेशन के अंदर रहते हैं। आंगलवाद, प्राच्यवाद, सब समाचारीवाद, ये जो है वो सब इसी के अंदर ही आएंगे। तो ये 4 टॉपिक हो, 4 में आपके 100 से ज़्यादा, मैं तो कह रहा हूँ 2-3 और पढ़ लो, ब्रह्मोदय पढ़ लो, सातवाहन पढ़ लो, मौर्य पढ़ लो, बहुत छोटे छोटे तरीके से आराम से पढ़ लेना, और उस हिसाब से पढ़ना जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने आपको डिस्कशन कर दिया, थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेना, खुद की नॉलेज के लिए पढ़ लेना, और इसी से आपका पेपर 101% कम्प्लीटली क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। एक लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, सोच रहा हूँ खाना बदोश पशुपालन पे बना दूँ MHA01 का, थोड़ा उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे मानव विकास हुआ प्रारंभिक अवस्था से, फिर हम उसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण सब पढ़ेंगे। तो बिल्कुल अगले वीडियो में मिलेंगे ज़रूर। और इस वीडियो में इतना ही, और ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताना, तुम्हारा भाई बैठा है और मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए अपना चैनल को, लिम्बा क्लासेस। थैंक यू सो मच।